साथियों, स्वागत है आप सभी का फील्ड टर्म क्लासेस के एक नए लेक्चर में। आज यह लेक्चर होने वाला है हिंदी के जो बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में 2023 की बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं और पहले भी देते आए हैं, आगे भी देंगे और जो आगे आपकी 2023 की बोर्ड परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न आपका है, हिंदी का है, बहुविकल्पीय प्रश्न। सब के सब हिंदी के ही हैं, प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। देखिए, प्रश्न है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। ठीक है, तो इसमें आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक का नाम पूछा है। तो ऑप्शन दे दिया है आपको रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वह सही हो जाएगा हरिशंकर कह रहा हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न आपसे पूछ रहा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है, द्वारा संपादित पत्रिका है, यानी जो बद्रीनारायण चौधरी द्वारा प्रेमधन संपादित पत्रिका है वह किस पत्रिका में आती है? तो दीनमान। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनमान। फिर अगला प्रश्न है आपका, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? ठीक है, तो यह निबंध विधा की रचना है, इसलिए आपका उत्तर निबंध सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया है। प्रश्न है आपका डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। ठीक है, तो आपसे डिप्टी कलेक्टरी के लेखक का नाम पूछा है। आपको ऑप्शन दे दिया है वासुदेव सरल अग्रवाल, अमरकांत, ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी के लेखक जो हैं वह अमरकांत जी हैं। ठीक है, आपका उत्तर अमरकांत सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न पूछा है 100 अज्ञान एक सुजान। ठीक है, जो 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक का नाम पूछा है आपसे। ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन है आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है श्याम सुंदर दास, चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो आपको बताना है, तो देखिए इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, क्योंकि जो 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक हैं वह बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत की एकता। ठीक है, भारत की एकता के लेखक आपसे पूछ दिया है, भारत की एकता के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है, भारत की एकता के लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। ठीक है, आपका उत्तर वासुदेव सरल अग्रवाल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिए 7 है। प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है आपका निबंध, एक मिनट देखिए, ऑप्शन आपका निबंध विधा है, आलोचना है, उपन्यास है या संस्मरण है। तो यह जो है उत्तर इसका हो जाएगा आलोचना सही हो जाएगा, क्योंकि जो साहित्य सहचर है, ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित वह आलोचना विधा की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? यानी जैसे उनके दिन फिरे नामक जो कहानी है वह किसके द्वारा है? ठीक, इसमें पूछा है गया है। तो पहला ऑप्शन दे दिया है आपका फणीश्वर रेणु का, और दूसरा है जनेन्द्र कुमार, तीसरा है अमरकांत का और चौथा दिया है हरिशंकर परसाई का। आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना बतानी है। तो इसमें से आपका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कल्पलता। देखिए कल्पलता उत्तर है, तो इसमें लिख देते हैं कल्पलता। यहाँ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कल्पलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रची गई रचना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कला और संस्कृत के लेखक। ठीक है, कला और संस्कृत के लेखक पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन दे दिया है वासुदेव सरल अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और चौथा ऑप्शन दे दिया है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है, क्योंकि कला और संस्कृत के लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना। ठीक है, तो अब आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऊपर भी आप शायद देखिए
ना, ऊपर नहीं है। हम देखिए, प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना, तो आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है गुरु ज्योति, अग्नि की उड़ान दूसरा है, और तीसरा ऑप्शन महके आंगन चहके द्वार, और चौथा ऑप्शन है मेरे विचार। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, तो देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना जो है वह अग्नि की उड़ान है। ठीक है, अग्नि की उड़ान। आप उत्तर नोट करते जाइए कॉपी पेन लेकर। देखिए, प्रश्न है आपका डॉक्टर वासुदेव सरड़, ठीक है, का निबंध संग्रह। तो वह डॉक्टर वासुदेव सरड़ का निबंध संग्रह जो है वह माता भूमि है। ठीक है, उत्तर आपका सही हो जाएगा माता भूमि। प्रश्न संख्या 13, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ठीक है, यानी जो हिंदी प्रदीप है उसके संपादक थे, तो उसके संपादक जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जी थे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक, यानी यहाँ से यहाँ तक देखिए, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर नाम की जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है आपको यह बताना है। तो इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। उत्तर आपका सही हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, पूछा है प्रश्न आपसे, क्या भूलूं, एक मिनट, प्रश्न आपका है, देखिए, प्रश्न आपका है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो आपको ऑप्शन दे दिया है, आत्मकथा, जीवनी की, संस्मरण की, या रिपोर्टाज की। आपको सही उत्तर बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी आप सही उत्तर बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, प्रश्न पूछा है किस विधा की रचना है, तो यह आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, प्रश्न निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को दोहराएंगे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। तो जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इनके द्वारा किस उपन्यास की रचना की गई है, यह आपको बताना है। आपका ऑप्शन दे दिया है, पुनर्नवा, दूसरा ऑप्शन है निर्मला, तीसरा ऑप्शन है रानी नागफनी की कहानी, और चौथा ऑप्शन है सुखदा। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिए। देखिए, प्रश्न पूछा है आपका कूटज। ठीक है, तो कूटज निबंध संग्रह के लेखक, ठीक है, कूटज नामक एक निबंध है, उस निबंध संग्रह के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो फोर्थ ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्योंकि कूटज, देखिए जो कूटज है, कूटज निबंध के जो लेखक हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए, सरदार पोड़ सिंह किस युग के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका भारतेंदु युग, फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है आपका छयवादी युग, फिर द्विवेदी युग, और चौथा ऑप्शन है आपका प्रगतिवादी युग। ठीक है, तो सरदार पोड़ सिंह जी जो थे वह द्विवेदी युग के। ठीक है, तो द्विवेदी युग, थोड़ा सा ये द्विवेदी यहाँ लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, देखिए लिख देते हैं द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी युग। ठीक है, सरदार पोड़ सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 19 है, 19, आनंद कादम्बनी। ठीक है, आनंद कादम्बनी नामक के संपादक थे। ठीक है, ऑप्शन आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, या बद्री नारायण चौधरी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न पूछ रहा है हिंदी का प्रथम उपन्यास आपको बताना है। ठीक है, तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास था वह परीक्षा गुरु था। आपका उत्तर परीक्षा गुरु सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 पूछ रहा है आपसे। देखिए, दीप जले शंख बजे विधा की रचना है, यानी दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है, यह आपसे पूछा है। ऑप्शन दे दिया है आपको, रेखा चित्र, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है यात्रा, एक मिनट, यात्रा वृतांत, और तीसरा है ललित निबंध, और चौथा ऑप्शन है संस्मरण, ठीक है। तो आपका इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह संस्मरण रहेगा, ठीक है। सही उत्तर आपका ये जो है संस्मरण सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा के लेखक, आपसे पूछ रहा है आवारा मसीहा के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर सही कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आपको ऑप्शन दे दिया गया है। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर दूसरा है सदा सुखलाल, और तीसरा विष्णु प्रभाकर, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको सही उत्तर बताना है, फिर मैं बताऊँगा आपको उत्तर, ठीक है। तो जो आवारा मसीहा के लेखक हैं वह विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। आपका उत्तर विष्णु प्रभाकर सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है। तो जो संयोगिता स्वयंवर है वह किस विधा की रचना है पूछ रहा है आपसे। आपका ऑप्शन हो जाएगा राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास, बालकृष्ण भट्ट, या श्रीनिवास दास। तो आपका सही उत्तर देखिए, सही उत्तर हो जाएगा आपका लाला श्रीनिवास, ठीक है। और इनके बाद में दास, एक मिनट, दास भी लगता है नाम, क्या कि लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। देखिए, प्रश्न संख्या 24 है और यही आपका लास्ट प्रश्न है। इसके बाद यह भाग, देखिए यह भाग 1 है, एंड आगे के क्वेश्चंस आपको भाग 2 में मिलेंगे। यह भाग 1 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, भाग 1 क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है आपका, इंदुमती कहानी के लेखक, ठीक है। जो इंदुमती कहानी है उसके लेखक आपको बताना है कि उसके लेखक कौन है। तो इंदुमती कहानी के लेखक जो हैं वह किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, ठीक है। उत्तर आपका किशोरीलाल गोस्वामी जी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। ये भाग आपका 1 था, ठीक है, भाग 1 है, और फिर भाग 2 में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, तैयार करते रहिए।